हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बाय डीसी सर। दोस्तों, आप सभी को पता है हम टारगेट 10 डेज लेके चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम मेनली 10 टॉपिक को आपको कवर कराने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक नंबर 7 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। दोस्तों, कभी आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो आप ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वहाँ से डेफिनेटली प्रश्न आएगा। जितना भी डाटा मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो एनालिसिस के बेसिस पर ही है कि प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न आए हैं, साथ साथ वर्तमान में कैसे आए हैं और उसके बाद आने की कैसे प्रश्न आने की प्रायिकता है, उन सभी को देखते हुए मैंने ये डिजाइन की है। तो आइए आज हम बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों हुए कि जब विश्व में कुरीतियाँ फैलने लगी तो उसके कारण क्या हुआ कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन करने के लिए व्यक्ति आगे आए। उसमें पहले व्यक्ति का नाम है राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब इनके बारे में आपको 3-4 बातें मैं बता देता हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कि इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, इनको कोई सी उपाधि दी गई है तो आप उसकी बात करेंगे, इन्होंने कोई सा नारा या स्लोगन बोला है तो उसको याद रखना है आपको, इन्होंने कोई से संगठन की स्थापना की है तो उसकी बात आपको याद रखना है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिन्हें हमें याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम राजा राम मोहन राय की बात करते हैं। तो राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ होता है? कोलकाता में होता है 1772 में। 1833 में इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु पे मत जाइए अभी। अब इनके बारे में कुछ बातें आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। साथ साथ इन्हें बोलते हैं अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का भी नाम इन्हें दिया जाता है। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। तो इनको 3 नाम से जाना जाता है मेनली। इनको पहले राजा की उपाधि किसने दी, इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो 18वीं सदी के दौरान क्या होता था कि जो हमारे मुगल शासक थे उनको पेंशन योजना चालू कर देती है ब्रिटिश। तो जब ये इंग्लैंड जाते हैं अकबर के लिए, अकबर द्वितीय उस टाइम राजा होते हैं मुगल के, तो ये कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं उनकी पेंशन के लिए। तो उनकी पेंशन जब यह वापस शुरू करा देते हैं तो इसको देखते हुए अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बात हुई। अब देखिए इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई है, तो आपको केवल एक ही पुस्तक याद रखना है, तूफात उल मुवाहिद्दीन। तूफात उल मुवाहिद्दीन इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। ये एक ईश्वरवाद पर लिखा हुआ एक लेख था, यानी दुनिया में एक ही ईश्वर है उसके ऊपर लिखा गया एक लेख था। इनके द्वारा कुछ समाचार पत्र भी प्रकाशित किए गए, जैसे संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और बंगदूत। ये संवाद कौमुदी 3 से 4 बार पीएससी ने पूछा है और मिरातुल अखबार भी पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब इनके द्वारा बनाए गए कुछ संगठनों की बात करते हैं। तो 1811 के दौरान क्या होता है, इनके जो भाई होते हैं उनकी पत्नी सती हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, दुनिया में सती प्रथा को देखते हुए सती प्रथा के विरोध में खड़े हो जाते हैं और सती प्रथा का इतना विरोध करते हैं कि 1829 में जब भारत के वाइसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक होते हैं, उनके द्वारा 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है अधिनियम 17 के द्वारा। एमपीपीएससी ने 4 से 5 बार पूछा हुआ है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ, किसके द्वारा किया गया है, तो आपको याद रखना है। फिर इन्होंने 1814-15 में एक आत्मीय सभा का गठन करते हैं, जिसका मेन कार्य क्या होता है, जातिगत रूढ़ियां जो चल रही हैं उनके ऊपर, उनके खिलाफ इस संगठन की यह स्थापना करते हैं। फिर 1828 में यह ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं और ब्रह्म समाज जब 1828 में गठित होती है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मूर्ति पूजा का विरोध करना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। जब 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पर हो जाती है, इंग्लैंड के बिस्टल नामक जगह पर होती है। ठीक है, तो उसके बाद इसकी बागडोर कौन संभालते हैं, द्वारिका नाथ टैगोर संभालते हैं। ठीक है, द्वारिका नाथ टैगोर का जैसे ही निधन होता है तो 1866 में क्या होता है, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को चलाते रहते हैं। तो 1866 में उन दोनों के बीच विरोध होता है, तो केशव चंद्र सेन और कौन, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये दोनों ब्रह्म समाज के 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। तो केशव चंद्र सेन की जो ब्रह्म समाज होती है उसे भारतीय ब्रह्म समाज बोलते हैं और देवेंद्र नाथ की जो रहती है उसे क्या बोलते हैं, आदि ब्रह्म समाज बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है। इसके बाद ब्रह्म समाज का एक और बार विभाजन होता है, जिसके बाद एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, जिसके प्रमुख कौन होते हैं, आनंद मोहन बोस होते हैं। ठीक है, इनके द्वारा कुछ शिक्षा के लिए कुछ कार्य किए गए। तो इनके द्वारा 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी डेविड हेयर के साथ मिलकर। 1827 में ये वेदांत सोसाइटी और वेदांत कॉलेज की स्थापना भी करते हैं। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे
जो बार बार एग्जाम में पूछा जाते हैं राजा राम मोहन राय से रिलेटेड, आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं हम दयानंद सरस्वती की। सर दयानंद सरस्वती क्यों बात करते हो? तो दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जितने भी जातिगत सुधार या धार्मिक सुधार व्यक्ति थे उनका जन्म सभी का कोलकाता में हुआ है। हमें जन्म और मृत्यु पे बिल्कुल नहीं जाना है, पर दयानंद सरस्वती का इसलिए जाना है क्योंकि दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पर होता है? मेनली गुजरात के मोराबी नामक स्थान पर होता है। इनके बचपन का नाम मूल शंकर है, आप सभी को पता है, पीएससी ने 4 से 5 बार पूछ चुका है। बचपन का नाम मूल शंकर था और फिर इनका नाम किसने बदला? स्वामी पूर्णानंद जो इनके गुरु थे, इनके द्वारा दयानंद सरस्वती नाम रखा गया था मूल शंकर के साथ। अब इनको क्या कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इन्होंने वेदों की शिक्षा स्वामी ब्रिजानंद से प्राप्त की थी और वेदों की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने एक स्लोगन दिया जिसका था वेदों की ओर लौटो। पीएससी बहुत बार पूछ चुका है। और एक और बात इनके बारे में याद रखना है कि स्वराज शब्द का इस्तेमाल करने वाले जो दयानंद सरस्वती थे वो पहले व्यक्ति थे। इनके द्वारा 4 स्वया दिए गए। एक स्वय का मतलब था स्वराज, दूसरे का स्वय धर्म, तीसरे का स्वदेशी और चौथे का स्वय भाषा। अब इनके द्वारा कुछ लिखी गई पुस्तकों की बात करते तो इनका मुख्य रूप से आपको याद रखना है सत्यार्थ प्रकाश। केशव चंद्र सेन ने बोला दयानंद सरस्वती के कि आपके विचार बहुत अच्छे हैं, तो आप अपने विचार को एक पुस्तक में उतार दीजिए। तो देवेंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, दयानंद सरस्वती क्या करते हैं? पुस्तक लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश। एमपीपीएससी ने लगातार 2 बार एग्जाम में पूछी थी, अभी कंटिन्यू 20 और 21 में। फिर इनके द्वारा पाखंड खंडन और वेदभास भूमि का याद मत रखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे आइए, इनके द्वारा 1875 में क्या होता है? आर्य समाज की स्थापना की जाती है। आर्य समाज की स्थापना जातिगत सुधारों के लिए की जाती है और आर्य समाज के अंतर्गत ही ये क्या करते हैं? एक शुद्धि आंदोलन चलाते हैं कि जितने व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए क्या चलाते हैं? शुद्धि आंदोलन चलाते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है एक और बात कि आर्य समाज का विभाजन बिल्कुल याद मत रखिएगा कि आर्य समाज को भारत में अशांति का जनक किसके द्वारा किया गया था? तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। एमपीपीएससी ने पूछा था, आप सभी को याद रखना है। फिर एक आर्य महिला समाज की भी स्थापना होती है भारत में। आर्य महिला समाज की स्थापना 1882 में पंडित रमाबाई द्वारा की जाती है। ये बात आपको याद रखना है, आपकी किताब में नोट कर लेना। ठीक है, तो इनके द्वारा केवल आपको इतनी पॉइंट याद रखना है दयानंद सरस्वती के बारे में। अब आगे बात करते हैं किसकी? स्वामी विवेकानंद के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद की बात हम करते हैं, 1 मिनट देखो, स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था, पर खेतड़ी के महाराज इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनका नाम बदलकर क्या कर देते हैं? स्वामी विवेकानंद रख देते हैं। तो इनके बचपन का नाम 4 से 5 बार पूछा गया है। इनके द्वारा 4-5 कुछ प्रमुख किताबें लिखी गई जिनका नाम है एक राज्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और माई मास्टर और वेदांत फिलोसॉफी नाम की इनके द्वारा क्या लिखी जाती है? पुस्तकें लिखी जाती हैं। इनके द्वारा इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की सम्मान में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की जाती है 1897 में। तो ये आपको याद रखना है। अब इनके गुरु का नाम मैंने क्या बताया? रामकृष्ण परमहंस इनके कौन थे? गुरु थे। 1893 में इनके द्वारा शिकागो में हिंदू सम्मेलन को संबोधित किया गया था भारतीयों को, ये भी बात आपको याद रखना है। और 12 जनवरी के जब इनको जन्म दिवस होता है उस दिन हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस बार का राष्ट्रीय युवा दिवस कहाँ पर बनाया गया था? महाराष्ट्र राज्य में बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। फिर केशव चंद्र सेन की बात करते हैं तो केशव चंद्र सेन भी एक समाज सुधारक थे। इनके द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। इनके द्वारा एक और संगत सभा की स्थापना की जाती है। इनके द्वारा एक पत्रिका लिखी जाती है इंडियन मिरर। एमपीपीएससी ने पूछा है, आपको याद रखना है। इंडियन मिरर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी जाती है? केशव चंद्र सेन के द्वारा लिखी जाती है। हिंदू विधवा विवाह अधिनियम ये कब आया था? 1856 में आया था। इसको पारित कराने में मुख्य सहयोग किसका था? केशव चंद्र सेन का हाथ था। जब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। उस दौरान इसको क्या किया गया था? पारित किया गया था। तो एमपीपीएससी में पूछा हुआ था। ब्रह्म विवाह अधिनियम, ये हिंदू विवाह अधिनियम आगे हरबिलास शारदा का है, दूसरे व्यक्ति का मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा कि केशव चंद्र सेन ने क्या की थी? ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 में इसको क्या किया गया था? पारित कराया गया था।
उस टाइम मेनली वाइसराय कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक उस टाइम क्या थे? वाइसराय हुआ करते थे। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था कि बच्चों की उम्र, लड़कियों की उम्र 14 की गई और लड़कों की उम्र 18 की गई थी विवाह करने के लिए। ठीक है, तो ये केशव चंद्र सेन के बारे में इतनी बात याद रखना है। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर की बात आती है तो कोलकाता में जन्म होता है। इनके द्वारा क्या होता है? मेनली तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की जाती है, आपको ये याद रखना है। एमपीपीएससी में पूछा गया था, पहले से तत्व रंजनी सभा बोलते थे, फिर बाद में इसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया था। इनके द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है कोलकाता में, आपको याद रखना है। बस इतना, जितना मैं बता रहा हूँ केवल उतना याद रखो। फिर ईश्वर चंद्र सेन आते हैं। ईश्वर चंद्र सेन क्या करते हैं? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये था वहाँ पर, मैंने गलती से वहाँ बता दिया था, तो आपको याद रखना है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आता है। लॉर्ड डलहौजी के समय में यह पारित होता है, जिसमें क्या होता है? विधवा महिलाओं के विवाह को भी प्रोत्साहित किया जाता है। तो किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा इसे पारित कराया जाता है। ये एमपीपीएससी ने पूछा है, आप सभी को पता होगा। फिर द्वारिकानाथ टैगोर की बात करते हैं तो द्वारिकानाथ टैगोर क्या करते हैं? मेनली राधाकांत देव के साथ मिलकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की करते हैं, स्थापना करते हैं। बस इतना ही याद रखना है इनके बारे में। फिर ज्योतिबा फुले की बात करते हैं तो ज्योतिबा फुले 19वीं शताब्दी की क्या है? एक प्रमुख समाज सुधारक थे जो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थे। इनने एक संगठन बनाया था सत्य शोधक समाज, तथा इनके द्वारा एक प्रमुख पुस्तक लिखी गई गुलामगिरी। दोनों एमपीपीएससी ने 4 से 5 बार पूछ चुकी है। फिर प्रार्थना सभा की बात करते हैं। जब केशव चंद्र सेन भारत के दौरे पर निकलते हैं तो जब वो महाराष्ट्र राज्य में पहुंचते हैं तो महादेव गोविंद रनाडे, राम कृष्ण गोपाल भंडारकर और आदि समाज सुधारक मिलकर किसकी स्थापना करते हैं? प्रार्थना सभा की स्थापना करते हैं। देव समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की जाती है, आपको याद रखना है। यंग बंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा चलाया जाता है? हेनरी बिबियन डेरोजियो द्वारा चलाया जाता है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए। अब हम कुछ प्रमुख संगठनों की बात करते हैं। जो संगठन मैं बताऊं केवल आप उनका याद रखिएगा। सबसे पहले देखो, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा की जाती है। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा, अपन ने अभी पढ़ा। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लुई बिबियन डेरोजियो द्वारा चलाया जाता है, ये भी याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, मैंने बता चुका हूँ। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा या देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की जाती है, कब? 1839 में। फिर ब्रिटिश सार्वजनिक सभा छोड़िएगा। परमहंस मंडली 1840 में गोपाल हरि देशमुख द्वारा की जाती है। इनका मूल नाम, इनको किस उपाधि से नवाजा जाता है? लोकहितवादी। गोपाल हरि देशमुख को किस नाम से भी जाना जाता है? लोकहितवादी उनको कहा जाता है। फिर रहनुमाई मध्य दयान सभा दादा भाई नौरोजी द्वारा बनाई जाती है। फिर आगे आइए, आगे बात करते हैं तो बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले, मत याद रखिएगा। ज्योतिबा फुले के बारे में आपको सत्य शोधक समाज और गुलामगिरी ही याद रखना है। फिर मोहम्मडियन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी अब्दुल लतीफ द्वारा बनाई जाती है। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां द्वारा की जाती है, पूछा गया है पीएससी ने, आपको याद रखना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी करते हैं, आपको याद रखना है। पूना सार्वजनिक सभा एमजे रनाडे बनाते हैं। प्रार्थना सभा मैंने बताया था केशव चंद्र सेन के सहयोग से एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्रनाथ ठाकुर ये सभी इसकी स्थापना करते हैं। वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन द्वारा की जाती है, आपको याद रखना है। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले मैंने बता ही दिया था। अलीगढ़ मोहम्मडियन एंग्लो संगठन सर सैयद अहमद खां द्वारा बनाया जाता है। फिर आगे आइए, इंडियन लीग की स्थापना कौन करते हैं? शिशिर कुमार घोष करते हैं। आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में करते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम वलादवस्की एवं कर्नल अलकोट द्वारा की जाती है। यूनाइटेड इंडियन कमेटी व्योमचंद्र बनर्जी करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ होम करते हैं। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद करते हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर इंडियन सोशल कांग्रेस की महादेव गोविंद रनाडे। शारदा सदन रमाबाई, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है पेपर में।
फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत संस्था विनायक दामोदर सावरकर। आपको याद रखना है, पीएससी ने पूछा हुआ है अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी, तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की जाती है, ये भी पीएससी ने पूछा है। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां द्वारा की जाती है। अनुशीलन समिति बरिंद्र घोष द्वारा चलाई जाती है। विश्व भारती, इन दोनों को याद मत रखिएगा, नहीं पूछेगा। जिन जिनका नाम मैं बता रहा हूँ उन सभी को याद रखना है। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की जाती है। होम रूल लीग की शुरुआत तिलक और एनी बेसेंट द्वारा की जाती है। फिर देखिए खिलाफत आंदोलन अली बंधु द्वारा चलाया जाता है। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू, मत याद रखिएगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसको आप याद रख लीजिएगा क्योंकि ये बी आर अम्बेडकर द्वारा चलाई गई थी और बी आर अम्बेडकर का जन्म स्थान आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के इंदौर का महू है। फिर नौजवान सभा भगत सिंह द्वारा बनाई गई, याद रखिएगा तो रख लिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, भगत सिंह ने इसे बनाया था, एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी ने पुणे में बनाया था, इसको जरूर याद रखना। फिर स्वतंत्र श्रमिक पार्टी बी आर अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस। ये देखो आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस नहीं लगा के आना है, आपको किसका नाम याद रखना है, रास बिहारी बोस का यह नाम याद रखना है। आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई जाती है, इतना ये सब जरूर आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ से एमपीपीएससी में 10 बार प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए मैं स्लाइड आपको लेके आएंगे। सामाजिक सुधार अधिनियम कौन सा कब आया और किस गवर्नर जनरल या वायसराय के दौरान ये पारित हुए थे। तो सबसे पहला आता है शिशुबद्ध प्रतिबंध, 1798 1805 में यह पारित होता है और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड बेलेजली उस टाइम थे, पूछा जा सकता है। सती प्रथा 1829 में होती है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के दौरान। दास प्रथा का प्रतिबंध 1843 में लॉर्ड एलन ब्रो के समय में होता है, ये एमपीपीएससी ने पूछा हुआ था तो आपको याद रखना है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब आया, लॉर्ड कैनिंग के दौरान आया, लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम, 1857 का लिखा हुआ है यहाँ पर डलहौजी के दौरान इसे लाया गया था और लॉर्ड कैनिंग के दौरान यह पारित हुआ था, ठीक है। फिर नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक ने पास किया 1872 में, यानी अन्य जातियों में भी विवाह हो सके, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट लेंसडाउन 1851 में आया, इसके द्वारा लड़की के विवाह की उम्र 12 वर्ष सुनिश्चित की गई थी। फिर शारदा एक्ट आया, ये भी विवाह से संबंधित था, इरविन के दौरान 1930 में आया था और इसके द्वारा क्या किया गया था, पुरुषों की आयु 18 वर्ष और बालिकाओं की आयु 14 वर्ष न्यूनतम की गई थी। तो ये यहाँ से जरूर आपको आएगा इस बार एग्जाम में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ईयर भी मिलाने आ सकता है, किसके काल के दौरान समाप्त हुआ ये भी आ सकता है, ठीक है। अब आगे आइए, आगे बात करते हैं कुछ शिक्षा सुधार जो ब्रिटिश काल में हुए। तो वुड डिस्पैच आया था, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में भारत में आता है। इसको भारत में शिक्षा का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है, 10 बार पूछा गया है, ठीक है। कब 1854 में थे, लॉर्ड डलहौजी के दौरान ही आया था। इसमें सबसे पहले अंग्रेजी में शिक्षा देने की बात की गई थी, आपको याद रखना है। फिर एक हंटर कमीशन बनता है 1882-83 में माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा के लिए। फिर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बनता है 1902 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 में। सेडलर आयोग बनता है कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए 1917-1919 में। फिर वर्धा योजना आती है 1937 में, महात्मा गांधी की यह पहल थी, ठीक है, शिक्षा में सुधार के लिए। तो वर्धा योजना आपको याद रखना है 1937 में आई थी। आपको देखिए प्राप्तकर्ता और उपाधि की बात करते हैं, किसको किस उपाधि से जाना जाता था। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी। फिर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। तो दोनों का एक्सचेंज कर लीजिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव महात्मा गांधी ने बोला और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी क्या बोला था, महात्मा बोला था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने बोली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली की महिलाओं द्वारा दी गई थी।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है और इसकी उपाधि महात्मा गांधी द्वारा इन्हें दी गई थी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं, महात्मा गांधी ने इन्हें बोला था। फिर देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद को कहते हैं, खेतड़ी के महाराजा ने उन्हें उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं और इसकी उपाधि उन्हें किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रदान की गई थी। अब आगे आते हैं कि सर कुछ मुस्लिम आंदोलन भी बता दीजिए, तो इसमें दो चार याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। एक अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां द्वारा चलाया गया था, इतना याद रखिएगा। फिर अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा चलाया गया था। फिर देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननोतबी तथा राशिद अहमद गंगोही द्वारा चलाया गया था। फरोजी आंदोलन हाजी शरीयत उल्लाह द्वारा चलाया गया था। बस इतना ही इसमें याद रख लीजिएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक बाइकोम सत्याग्रह के बारे में भी याद रखिएगा कि केरल में यह हुआ था, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे रहे थे, इसके कारण बाइकोम सत्याग्रह होता है केरल में। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे टी.के. माधवम, के. कलप्पन और के.पी. केशव मेनन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सामाजिक और आर्थिक सुधार के लगभग यहाँ से प्रश्न आए प्रीवियस ईयर में, उन सबको आपको कवर करा दिया। अब आपको केवल इसमें इतना सा काम करना है कि जो आपकी लुसेंट है उसे उठाइएगा, उसमें आर्थिक और सामाजिक सुधार का एक टॉपिक दे रखा है जो कौन सी है? ऑब्जेक्टिव वाली। और उस ऑब्जेक्टिव वाली बुक में से आप क्या कर लीजिएगा? ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिएगा। तो कुछ फैक्ट कभी एक दो छूटे हों तो आप उसमें एड ऑन कर लीजिएगा। बाकी मेरी पूरी उम्मीद है कि एक भी फैक्ट नहीं छूटा है। ठीक है, अब हम अगला टारगेट क्या, अगला टॉपिक क्या लेके आना है उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो पुराने लेक्चर उन्हें बार बार देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनेटली वहाँ से प्रश्न आएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, शांति से जितना पढ़ा है उसे बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। आसान आएगा पेपर, बहुत ईजी आएगा। बस जो आपको याद है वो गलत नहीं होना चाहिए, केवल एक ही आपके दिमाग में थॉट होना चाहिए। कठिन आपसे नहीं बन रहा है तो किसी पढ़ने वाले से भी नहीं बनेगा। तुक्के में सही होता है वो बात अलग है, पर जो आपसे बनेगा वो सही होना चाहिए। बस एक बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।